यहाँ के लोकल विधायक को कि जो यहाँ स्थिति बनी हुई है, चाहे वो बिल्डिंग की हो, इस गंदे पानी की हो, बच्चों को बीमारी हो रही है, डेंगू, मलेरिया। अपने बच्चों को 1 घंटे भेजिए ना यहाँ बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, इनको तब पता चलेगा। अपने बच्चे का दर्द सबको दिखता है, दूसरे के बच्चे का दर्द देखिए। इस गंदे पानी में, इस गंदगी में ये बेचारे गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या इनको ये दिखता नहीं है? प्रशासन को, क्या लोकल विधायक को दिखता नहीं है? ये शर्म की बात है इनके लिए। अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। साइबर सिटी गुरुग्राम का सरकारी स्कूल मनोहर सरकार के बेहतर शिक्षा के दावन की पोल खोल रहा है। जी हाँ, मोहम्मद हेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है और इसी पानी के बीच मजबूरी में मासूम बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों की माने तो स्कूल में 2 साल से पानी भरा है और उन्होंने कई बार विभाग को लेटर भी लिखा, लेकिन नहीं हो पा रहा कोई माकूल समाधान। वही स्थानीय जनता की माने तो ऐसे हालातों में बच्चों को डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। अगर ऐसे हालातों में पढ़ेगा इंडिया तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से जो सरकारी स्कूल की परिसर में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते ना तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं और ऐसे में इस मौसम में मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां लगातार फैल रही है। ऐसे में यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि इसका क्या समाधान हो सकता है। हालांकि पत्राचार लगातार किया जा रहा है और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि विधायक भी इसी इलाके में रहते हैं। 500 मीटर की दूरी पे विधायक का निवास स्थान है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। सर, कैसे देखते हैं कि सरकारी स्कूल के इस तरह के हालात हैं और 1.5 से 2 साल हो गया है, क्यों नहीं समाधान हो पाया? ये जो सरकारी स्कूल का स्थिति हमें देख के ये लगता है कि इसमें और बच्चे भी पढ़ सकते हैं और काफ़ी आगे तक पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ताज़ा स्थिति है उसके हिसाब से जो पानी भरा हुआ है, डेंगू, मलेरिया, इन सब चीज़ों का बहुत ख़तरा है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं ये तो ईश्वर ही जानता है। बदबूदार पानी है, बच्चे बस आ रहे हैं और बैठ रहे हैं मजबूरी में। इसका समाधान बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को आगे पढ़ना है, बढ़ना है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या कहेंगे, क्या सरकार के पास कोई बजट नहीं है? क्योंकि गुरुग्राम तो विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान रखता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं होती है और ना ही विधायक के पास में फंड की कमी होती है। इसके अलग अलग हेड होते हैं, वो चाहें तो इसका काम नवनिर्माण भवन भी हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन की और जो यहाँ के जो विधायक हैं या सरकार की कह लो, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति होती तो इसके लिए कोई इतना बड़ा फंड की आवश्यकता नहीं है कि भैया स्कूल नहीं बन सकता है। पानी नहीं बन सकता। पानी तो बहुत छोटी बात है, इसको तो चाहे तो सरकार अभी जो है ना 24 घंटे में इसको निकाल सकती है। ये तो टेम्परेरी काम है कि पानी निकालना, मिट्टी डालना। इसके लिए जो एमसीजी के जो ऑफिसर हैं या कमिश्नर हैं, उनके पास पावर होती है कि इतना फंड तो वो मुहैया करा सकते हैं कि इसकी तुरंत इस पर जो है इसकी कार्रवाई हो सकती है। नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे देखते हैं उसको? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब यहाँ पे हम हालत देखते हैं यहाँ की, इसमें प्रशासन का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रशासन की है। इसमें एक्चुअली एक परमानेंट सॉल्यूशन देखना है। ये नहीं अभी आएंगे, अभी साफ़ करेंगे, फिर कल वही होगा, क्योंकि यहाँ नाला भी कनेक्टेड है। नाले की जितनी देर सफाई नहीं करेंगे, नाले से जितनी देर पानी नहीं निकालेंगे, उतनी देर समस्या स्कूल की भी हल नहीं होगी। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ जो कंसर्न एमएलए है वो इसी गांव में रहता है, लेकिन वो भी कोई ध्यान यहाँ नहीं देता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्या कहेंगे शिक्षा को आप देख रहे हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो गरीब घरों के बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते हैं और लगातार देख रहे हैं किस तरह के हालात, दुर्दशा हुई पड़ी है। ये जो माहौल है जो देख रहे हैं हम यहाँ पर, गंदगी, इस गंदगी में बेचारे इनके नसीब में ये लिखा हुआ है, इन गरीब बच्चों के लिए। इनका कोई माँ बाप नहीं है, ये बेचारे इतनी गंदगी में यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। शर्म करनी चाहिए इस प्रशासन को, यहाँ के लोकल विधायक को कि जो यहाँ स्थिति बनी हुई है, चाहे वो बिल्डिंग की हो, इस गंदे पानी की हो, बच्चों को बीमारी हो रही है, डेंगू, मलेरिया।
अपने बच्चों को 1 घंटे भेजिए ना यहाँ बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। इनको तब पता चलेगा। अपने बच्चे का दर्द सबको दिखता है, दूसरे के बच्चे का दर्द देखिए इस गंदे पानी में, इस गंदगी में। ये बेचारे गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या इनको ये दिखता नहीं है प्रशासन को? क्या लोकल विधायक को दिखता नहीं है? तो ये शर्म की बात है इनके लिए। सर क्या कहेंगे, सरकार लगातार ये दावा करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया जा रहा है और हरियाणा शिक्षा हब है, गुरुग्राम तो मेडिकल हब है, शिक्षा हब है, उद्योग जगत है, फिर भी ऐसे हालात हैं। देखिए साहब, सरकारें जो बनाते हैं, हम लोग वोट दे के बनाते हैं, तो सरकार तो अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन सब जगह बराबर काम नहीं हो रहा है। जब हम इसको मिलेनियम शहर कहते हैं गुड़गांव का, जैसे हमने कहा, और ये जो बच्चे हैं, ये सभी जो लेबर क्लास हैं, जो मज़दूर हैं, जो ये गगनचुंबी इमारतें यहाँ बना रहे हैं, उनके बच्चे हैं। तो इनका भी भविष्य है, इनके भी सपने हैं, वो सपने जो साकार होते नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो सरकार की कथनी और करनी में थोड़ा फ़र्क नज़र आता है। तो वहाँ सरकार को दुरुस्त होने की ज़रूरत है और प्रशासन को चुस्त होने की ज़रूरत है। ये जो कमी है यहाँ पर सरकार और प्रशासन और शासन, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सर एक बार थोड़ा परिचय दे दीजिए सर। हाँ, मेरा नाम अमित यादव है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा भाजपा गुरुग्राम में। क्या कहेंगे सर, कहाँ आपने बात की अभी तक विधायक प्रशासन? मेरे को जब गांव वालों ने समस्या बताई तो मैंने कॉरपोरेशन में बात करी और मेरी मदद जो है चीफ इंजीनियर साहब ने करी भी। उनके कहने पे उन्होंने 2 दिन का कोई नोटिस निकाला और उसके बाद 3 ट्रैक्टर लग के पानी को निकाला गया। लेकिन दरअसल इसका सीवर का भी प्रॉब्लम है कि गाँव का पानी और बरसाती पानी परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ, तो उसके लिए जो है मैं फिर से बात करूंगा और प्रशासन से, मुझे लगता है कि सारा काम प्रशासन का है, प्रशासन की कमियां रही हैं, वरना स्कूल में मैंने कभी इसमें पानी भरता नहीं देखा। क्या लगता है कि जल्द पानी निकल जाए, क्योंकि मौसम डेंगू मलेरिया देखो पानी का तो भाई साहब ऐसा है, पानी जो है हमारा प्रशासन से मैं बात करूँगा, मैं अपने लेवल पे मैं अपने केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह से भी बात करूँगा और जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म है उन पर मैं आवाज़ उठाऊँगा। बिल्डिंग भी देखो जर्जर हो चुकी है, क्या इसके बारे में बात करेंगे? बिल्डिंग का तो जो इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये एक एस्टिमेट बना के सरकार को सबमिट करे तो बिल्डिंग प्लान तो जो है सरकार के माध्यम से हो जाता है। अभी तो जो हमारे सामने जो समस्या खड़ी हुई वो इस पानी की है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो। मेरा पड़ोस का गांव है ये, और जब मुझे समस्या का पता लगा तो हम जागरूक हुए, मैं तत्काल से आगे आया और मैंने जहाँ पे भी जिनसे भी मैं मदद ले सकता था मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी और प्रशासन के नज़रों में डाला कि ये अभी समस्या हमारे सामने है, आप इसका समाधान कीजिए। उसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम आएँ और आप भी आएँ इसको कवर करने के लिए कि ये दोबारा जो है ज़मीन दिखाई दे, पानी ना दिखाई दे। तस्वीरें बादशाहपुर विधानसभा के मोहम्मद हेडी गांव के प्राथमिक सरकारी स्कूल की है। 5वीं तक के इस सरकारी स्कूल में 60 से ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन किन हालातों में बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल की कंडीशन के बारे में कोई जानता ना हो, स्थानीय विधायक से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों तक को इसकी जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके हालात काफी गंभीर बनते जा रहे हैं। स्कूल में कार्यरत टीचर शकुंतला की माने तो वो यहाँ 7 साल से पढ़ा रही हैं और स्कूल की इस कंडीशन के बारे में बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद से लेकर जिला प्रशासन में बैठे अधिकारियों को लेटर भी लिख चुकी हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अब जरा बादशाहपुर विधानसभा के विधायक राकेश दौलताबाद के इस बोर्ड पर नजर डालें, जिस पर लिखा है राजनीति नहीं कार्यनीति। वहीं इस मामले में स्थानीय ग्रामीणों की माने तो विधायक जी का ऑफिस और निवास स्थान इस स्कूल से चंद कदमों की दूरी पर है। उन्हें इस स्कूल की स्थिति के बारे में भी जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके ना तो विधायक ही इस स्कूल की सुध ले रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन में तैनात अधिकारी। स्कूल में तैनात टीचर की माने तो स्कूल बिल्डिंग की नींव में 2 साल से पानी जा रहा है, जिससे स्कूल की इमारत के कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ है और पानी जमा है, जिससे बच्चों को डेंगू, मलेरिया और भी कई मौसमी बीमारी होने का खतरा है। स्कूल में सांप और बिच्छू का खतरा बना हुआ है। स्कूल में ना बच्चों के बैठने के बेंच हैं। कुंतला देवी, जीपीएस मोहम्मदेड़ी। मैंने प्रयास किया है, मेरे अधिकारियों ने प्रयास किया है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी यही कह रही हूँ कि जब तक इस नाले का समाधान गांव वालों का नहीं हो जाता तो ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना मेरे अधिकारी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये समाधान तो है ना जो नाले का है वो गाँव का ही है, वो कहाँ से होगा कैसे होगा ये तो वही बताएं। कंडीशन तो पहले झील में तो पहले से था। राकेश दौलताबाद का ऑफिस 500 मीटर की दूरी पे, आपने उनसे गुहार नहीं लगाई उसकी? उनसे भी लगाई है जी।
उन्होंने भी वही बात है लगा दी, उन्होंने भेज दिए निगम से आगे कर्मचारी, मोटर लगा दी, निकाल दिया, दोबारा फिर ये पानी बंद नहीं होगा तो पानी तो फिर भरेगा दोबारा, क्योंकि झील में इतना गांव से रोड से बहुत नीचा है स्कूल। आपको बता दें कि प्रदेश की मनोहर सरकार द्वारा प्रदेश भर के दर्जनों सरकारी स्कूलों को बंद कर तर्क दिया गया कि स्कूलों में बच्चे नहीं आते, लेकिन इस स्कूल में 60 के करीब बच्चे हैं जिन्हें न केवल डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है, बल्कि सांप और बिच्छू जैसे खतरनाक जीवों का खतरा भी बनता जा रहा है, क्योंकि ये इस गंदे पानी की वजह से बच्चों का पढ़ना दूभर हो गया है, लेकिन उनकी सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। ये गुरुग्राम के मोहम्मद हेड़ी गांव का सरकारी स्कूल था, जिसकी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यहाँ पर मौजूद लोगों की बाइटें हमने दिखाई और किस तरह से यहाँ के हालात हैं बद से बदतर, ये तमाम तस्वीरें भी हमने दिखाई। लेकिन क्या इसका समाधान हो पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से बी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।